गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या उसकी एक्सप्रेशन, फॉर्मूला सब हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी देख लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो क्यों होता है। करंट में फ्लो होता है चार्ज। करंट तब मिलेगा जब चार्ज एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होगा। अब ये क्वेश्चन है कि चार्ज किस कारण से फ्लो हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में उन वायर्स में चार्ज फ्लो होना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर आज हम हमारे लेक्चर में देखेंगे। और जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसी टॉपिक में हम इसका आंसर देखेंगे। देखिए, आपने बहुत बार पाइप में से वाटर को फ्लो होते देखा है। एक पाइप में वाटर तभी फ्लो हो सकता है जब वहां दोनों एंड्स में से, पाइप के दोनों एंड्स में से एक अपर हाइट पे हो, एक लोअर हाइट पे हो, तो ही वाटर फ्लो हो सकता है। अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक पाइप वाटर की रखी हुई है, उसमें पानी फ्लो नहीं कर पाएगा, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब आपको एक एंड को अपर हाइट पे, दूसरे को लोअर हाइट पे रखना पड़ेगा। उस अपर हाइट से और लोअर हाइट पे रखने से फर्क यह हुआ कि वहां हमने उन पाइप के दोनों एंड्स के बीच एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, और उसी प्रेशर के कारण वाटर अपर हाइट के एंड से लोअर हाइट के एंड की तरफ मूव करेगा। सेम चीज यहां है। अगर हम सर्किट में किसी तरह से एक डिफरेंस क्रिएट कर दें, और उसी डिफरेंस का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और यही हमें चाहिए था कि करंट मूव करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। देखिए, अब ये पोटेंशियल क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। वी नो दैट वाटर कैन फ्लो in a pipe only when there is some pressure difference. Only when there is some pressure difference. If there is no pressure difference, if there is no pressure difference, water cannot flow, or water does not flow from one point to another point. और यही सेम चीज करंट के केस में भी है। करंट कैन फ्लो, and if we discuss about electric current, then it will also flow only when there is some difference between 2 points in electric circuit, and this is the, और ये जो डिफरेंस है, ये किस चीज का डिफरेंस है? ये प्रेशर डिफरेंस था जब वाटर हमने फ्लो कराया था तब। इलेक्ट्रिक सर्किट में इसी डिफरेंस का हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक
difference or electric pressure difference. And in electric circuit, this difference, this electric pressure difference is called पोटेंशियल डिफरेंस. इसको हम नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ कहां से जाता है, कैसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे? इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम सर्किट में एक सेल या बैटरी का यूज करते हैं और वही बैटरी हमें यह पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी. सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज a battery or cell, and this battery or this cell will provide this potential difference. वही वो बैटरी या सेल हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड हुआ, उसके अंदर सेल के अंदर क्या हुआ, इस चीज के बारे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सेल कैसे फॉर्मेशन होती है सेल की, कैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट करेगी. बस ये ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए था वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने हमें प्रोवाइड कराया और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया है. अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम डेफिनेशन दें, सो डेफिनेशन क्या आएगी वो आप देखिए. पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the minimum amount of work done which is required to move a unit positive charge from one point to अनदर पॉइंट, उसका हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. कहने का मतलब मान लीजिए एक सर्किट है आपके पास और उस सर्किट में एक चार्ज Q है. चार्ज को हम Q से डिनोट कराते हैं, स्मॉल हो कैपिटल हो कैसे भी. उस चार्ज Q को मूव कराने में आपने वर्क किया W. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? सो इसको आप करेंगे W/Q. इतना वर्क करना पड़ेगा आपको और यही वर्क आपके पास बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस. और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट कराएंगे V से. सो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया है, V = W/Q. अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कोई यूनिट भी होगी. हम इसको मेजर किस यूनिट में करेंगे? यूनिट आएगी इसकी वोल्ट. इसकी यूनिट होती है वोल्ट. एक फिजिसिस्ट थे अलेक्जेंड्रा वोल्टा, उन्हीं के नाम पे हमने इनकी यूनिट रखी और वो यूनिट बनी वोल्ट. अब 1 वोल्ट किसके बराबर? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ध्यान रखिए ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पूरा वर्क जो है, ये जो क्वांटिटी आई है रेशियो, ये बनेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में वर्क डन. और इसकी यूनिट आई थी हमारे पास वोल्ट.
अगर आपसे कहा जाए कि 1 वोल्ट कितने के बराबर, सो वोल्ट इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। अगर ये 1 वोल्ट है, इसका मतलब वर्क डन भी 1 वोल्ट रहा होगा और ये चार्ज भी 1 कूलम, सॉरी 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल वर्क एंड 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब अगर आप 1 कूलम चार्ज को मूव कराएं और उसे मूव कराने में अगर आपको 1 जूल का वर्क करना पड़े तो हम उसका नाम देंगे 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यह हमारे पास डेफिनेशन है 1 वोल्ट की। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में, उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे और उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वोल्ट मीटर जहां भी हम लगाएंगे, जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है वहां हम लगाएंगे। और ध्यान रखिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। एमीटर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया था करंट मेजर करने के लिए और वो सीरीज में लगाया था, लेकिन वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में अगर आप लगाएंगे तो वो हमेशा पैरेलल में लगेगा। सो it is always connected in parallel। ये हमेशा पैरेलल में मिलेगा आपको। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया है या एक डिवाइस मान लीजिए, और यहां हमने ये बैटरी लगा दी है। जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी लगाई थी उस बैटरी को हम इस सिंबल के साथ शो करते हैं, 2 अनइक्वल पैरेलल लाइंस। ये बैटरी का सिंबल है। पूरी बैटरी को ना दिखा के हमने सिर्फ सिंबल यूज कर लिया है। इसका सिंबल आता है ऐसे, 2 अनइक्वल पैरेलल लाइंस। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों के बीच बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, एंटर करेगा नेगेटिव टर्मिनल में। सो आई करंट फ्लो हुआ। अगर मुझे इस डिवाइस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाऊं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, हमने यहां पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। सो ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं वो क्या है आप देखिए। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला यूज होगा और इसी की मदद से हम निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्वेश्चन है और पूछता है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस कौन सा वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। सो अभी हमने बात की है कि ये वो सेल या बैटरी ही है जो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी। उसी बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, जिसके कारण करंट फ्लो होगा। सो इसका आंसर आएगा बैटरी या सेल। नेक्स्ट में आता है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। जैसे यहां मैंने कहा था कि 2 पॉइंट्स के बीच 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि उन 2 पॉइंट्स के बीच, अगर ये 2 पॉइंट्स है यहां से लेकर यहां तक, और इसने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, इसका मतलब इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मैं 1 कूलम चार्ज को मूव कराऊं तो मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ेगा।
तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच 1 वोल्ट आएगी। अगर एक कूलम चार्ज को मूव कराने में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच 1 जूल वर्क करना पड़ा तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस आप कंफर्म होगा कि 1 वोल्ट का है। सो ये डेफिनेशन है 1 वोल्ट की कि अगर हम एक कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क करें, इट मींस देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये हमारे पास है। उसके बाद कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी में से एक कूलम चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सो यहां पे आप देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें कहता है आपके पास कि एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट और चार्ज है 1 कूलम। बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला यूज करेंगे आप, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल दे रखी है, चार्ज दे रखा है, वर्क आपसे पूछा है। वर्क आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज 1 कूलम, पोटेंशियल 6 वोल्ट, ये हमारे पास बनेगा 6 जूल, क्योंकि वर्क जूल में मेजर होता है और वैसे भी कूलम इंटू वोल्ट ये हमारे पास जूल बन गई है। सो ये हमारे पास इस पे क्वेश्चन थे, इनको आप करिए, ये टॉपिक को करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।